अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने न्यू चैनल अंबर टेलर में आपको खुशामदीद करती हूँ। मेरी नई वीडियो है, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी। तो चलें काटने से पहले नापे गौर कर लेते हैं। लंबाई जब हमें 38 चाहिए हो तो उसके लिए हमने 40 इंच लेंथ काटनी होती है, क्योंकि 1 इंच नीचे से फोल्ड होता है और हाफ इंच से 1 इंच तक ऊपर से चला जाता है। दामन मुझे 20 इंच तैयार चाहिए, तो जब भी आप कमीज़ को नापेंगे तो कपड़ा फ़ोल्ड करके कमीज़ की कटिंग की जाती है, इसलिए हाफ़ ज़रूर हमें देखना पड़ता है। 20 इंच दामन की वजह से हमें हाफ़ क्या है 10 इंच है। 10 इंच से 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, तो वो 11 इंच पे मैं कपड़ा फ़ोल्ड करके 11 इंच चौड़ाई कपड़े की रखूँगी। तीरा मुझे 15 इंच चाहिए, उसका हाफ 7.5 है, उसमें आधा इंच सिलाई का मार्जिन रख के 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। शोल्डर 8.5 चाहिए। चेस्ट मुझे 20 इंच चाहिए। 20 इंच फिर वही 20 इंच का हाफ 10 है, 10 में 1 प्लस करेंगे 11। लेकिन ये ध्यान रखिएगा चेस्ट से लेकर हिप तक निशान वो लगेंगे जो ओरिजिनल असल आपके निशान है, यानी कि 20 इंच का हाफ 10 पे निशान लगेगा। 1 इंच प्लस इसलिए मैंने छोड़ा है कि ये कपड़े का मार्जिन छोड़ा जाएगा, 1 इंच कपड़ा छोड़ा जाएगा, निशान 10 पे ही लगेगा। फिटिंग 17 इंच का हाफ जो है वो 8.5 है, 8.5 पे निशान लगाऊंगी और 1 इंच वही बाकी कटिंग करते हुए 1 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ा जाएगा। हिप्स जो है वो 20 इंच चाहिए। 20 इंच का हाफ 10 है, 10 इंच पे निशान लगाऊंगी, लेकिन 1 इंच कपड़ा यानी 11 इंच वहाँ से होगा, 1 इंच सिलाई का मार्जिन। अब आ जाते हैं बाजुओं की तरफ। बाजू मुझे 22 इंच लेंथ चाहिए। आपको जितनी भी बाजुओं की लेंथ चाहिए होती है उससे 1.5 इंच लंबाई ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि उसमें 1 इंच आगे से बाजू को मोड़ा जाता है और आधा इंच पीछे से शोल्डर में बाजू चला जाता है। अब एक चीज़ जो रह गई है, आप सोच रहे होंगे कि बाजुओं की चौड़ाई कितनी रखें, तो चौड़ाई के लिए सबसे बेहतरीन अंदाज़ ये है कि आपका जितना शोल्डर है, आप कटिंग करते हुए शोल्डर का नाप कर लें। अगर आपका शोल्डर 10 इंच है, तो आप उसमें 1.5 इंच 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी कि 11 से 11.5 इंच फ़ोल्ड करके बाजू की चौड़ाई होगी। मेरे पास शोल्डर तकरीबन 8.5 इंच है, तो मैं 9.5 भी रखूँगी तो चल जाएगा। 9.5 या 10 रख लें, लेकिन 10 की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 9.5 1 इंच काफ़ी होता है एक्स्ट्रा। तो आप बाजू की चौड़ाई रखेंगे शोल्डर के नाप में 1 इंच और प्लस करके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नाप बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें फिर भी कोई मसला है तो आप मेरे से कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर आंसर करूँगी तफ़सील के साथ। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। सिंपल कमीज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। 38 लेंथ जब रखनी हो तो 40 इंच लेंथ की कटिंग करनी पड़ती है। चौड़ाई इसकी मैंने ले लिया 11 इंच, क्योंकि मुझे ये तैयार चाहिए 20 इंच। आप शोल्डर की तरफ आ जाते हैं। शोल्डर के लिए 8 इंच करेंगे, निशान लगाएंगे 8 इंच पे। इसी तरह नीचे बिल्कुल सीधा 8 इंच पे लाते जाएं। अब इसकी लेंथ भी 8 ही रखेंगे, यानी कि चौड़ाई के रुख भी 8 और लंबाई के रुख भी 8। इसको स्क्वायर बना लेंगे। अब इसको राउंड किया है हमने। चेस्ट का साइज़ है 10 इंच पे निशान लगाएंगे। फिटिंग के लिए थोड़ा सा नीचे, यानी कि 5.5 इंच पे 5.5 पे जहाँ से हमने फिटिंग लेनी है, और जहाँ हमने चाक का निशान वहाँ 12.5। फिटिंग मुझे चाहिए 17 इंच, तो 17 इंच का हाफ रखूँगी मैं। 8.5 पे निशान लगाऊंगी मैं। अब नीचे हिप्स का निशान लगाएंगे हम। 20 इंच चाहिए, उसका हाफ 10 इंच, 10 इंच पे निशान लगाया है। अब हम इन तीनों निशानों को आपस में जॉइन कर देंगे, यानी कि फिटिंग, चेस्ट और हिप के साइज़ को, इसको हमने आपस में जॉइन कर लिया है। ऊपर से शोल्डर की थोड़ी सी तिरछी कटिंग ज़रूर करनी चाहिए। शोल्डर की कटिंग करेंगे हम, और 1 इंच का जो हमने निशान लगाए हैं वहाँ से 1 इंच का मार्जिन रख के हम सारी कटिंग कर लेंगे और इनको निशान लगा लेंगे सबको। जो कमीज़ की फ्रंट साइड होती है उसके शोल्डर की कटिंग हमेशा थोड़ी अंदर की तरफ करनी चाहिए, ताकि कमीज़ जो है अच्छी तरह बैठी हुई आए, उठे हुए ना हो शोल्डर। तकरीबन आधा इंच अंदर की तरफ हमने कटिंग की है। अब हम बाजुओं की कटिंग करेंगे। स्लीव्स, आपको पता है कि कपड़ों की स्लीव्स अमूमन जो है वो क्वार्टर होती हैं, तो मैं इसके ऊपर पीस डालूँगी क्योंकि मुझे फुल स्लीव्स चाहिए। जितनी आपको लंबाई में चाहिए उसके अकॉर्डिंग कपड़ा डाल लें।
अभी मैं ऊपर की साइड पे कपड़ा रख के कटिंग कर रही हूँ, फिर ये जॉइंट डलेगा, इनको आपस में जोड़ूंगी। ये आप देख रहे हैं, इसको बिल्कुल सीधी कटिंग कर लें ताकि सारे पल्ले बिल्कुल बराबर हो जाए। मुझे यहाँ स्लीव्स की लेंथ चाहिए, वैसे तो कपड़े के हिसाब से कितनी बन रही है, लेकिन मुझे 20 चाहिए और मेरी 20 बन जाएगी पीस डालने से। और शोल्डर मुझे 8.5 चाहिए, 8.5। यहाँ से भी हम कटिंग कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि शोल्डर की कटिंग कैसे की है। बेल बॉटम चाहिए। बेल बॉटम के लिए आपकी अपनी चॉइस है कि आप 6 इंच रखें, 7 इंच रखें। मैं 7 इंच रख रही हूँ। 7 इंच पे निशान लगा लूँगी और सिलाई का मार्जिन छोड़ के मैंने जितने भी निशान लगाए हैं कमीज़ के दौरान भी, वो सब निशान स्टिचिंग वाले हैं। वहाँ से 1 इंच आगे कटिंग करनी है। इसी तरह बाजू में भी 7 इंच रख के कटिंग 8 इंच पे की है, यानी कि 1-1 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ा है। आप देख रहे हैं कि इनको हम आपस में जोड़ेंगे और जो फ्रंट साइड से कटिंग की जाती है वो हमेशा दोनों बाजों को इकट्ठा रख के ऊपर नीचे, तो दरमियान के पल्ले उठाए जाते हैं, यानी ऊपर का पल्ला और नीचे का पल्ला छोड़कर दरमियान के 2 पल्लों को मद्दा शेप में कटिंग की जाती है, थोड़ा सा अंदर की तरफ गोलाई में। आगे से भी बाजुओं को हल्का सा राउंड दें, बिल्कुल लाइट सा, और ये यहाँ पे स्टिच हो जाएंगे। अब मैं स्टिचिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं बाजुओं का जॉइंट आपस में अटैच कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि जो एक चीज़ का ध्यान रखें कि डिज़ाइन वाली जब शर्ट है, कमीज़ है, उसका जॉइंट आ रहे हैं बाजुओं का, तो सादा कपड़ा बिल्कुल स्टिचिंग के अंदर आना चाहिए। मैंने इन दोनों का पीस आपस में जोड़ लिया है। अब शर्ट की तरफ आएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, जो हमने आप मार्कर के साथ, चाक के साथ, पेन के साथ निशान लगा लें जो इजीली विजिबल हो, नज़र भी आ रहा हो। अब हम फिटिंग का कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे दोनों साइडों से। जो हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसके ऊपर आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा था कि 1 इंच का मार्जिन था सिलाई का। गला लगाएंगे। फिटिंग के बाद गला लगा रही हूँ मैं। 5.5 इंच गहराई है गले की, और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रखें। 3 रखते हैं, 3.5 रखते हैं। मुझे थोड़ा सा ऊपर से चौड़ा रखना है, बे गला जिसको अमूमन कहा जाता है, उस तरह का बनाना है, ज़्यादा गहरा नहीं। 5.5 इंच मैंने गहराई रखी है, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, 5 इंच बचेगा, और चौड़ाई तकरीबन 7 इंच रखी है, यानी 3.5 रखा था। इसको एक स्क्वायर कपड़े के ऊपर मैंने चिपका लेना है इस तरीके साथ, और मिड में भी हमने आयरन के साथ निशान डालना है। इसी तरह एक स्क्वायर कपड़ा लेके तिरछा उसको आड़ा तय कर लें और पट्टी काट लें। पिछले गले के लिए पट्टी है, तकरीबन 1/2 इंच पट्टी की चौड़ाई है। शर्ट पे भी इस तरीके से दरमियान का फोल्ड दिया था, वहाँ गले को अटैच करेंगे हम, इसलिए फोल्ड किया है कि आसानी हो, मिड में आए। गले को बाहर से सारा मोड़ लिया है और शर्ट का और गले का दरमियान आपस में सिलाई करके अटैच किया है। अब राउंड शेप में गोल गला है तो गोल सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बिल्कुल किनारे पे साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ लगानी है, ना बुकरम के ऊपर और ना ही बहुत पीछे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे, एक पैर की सिलाई छोड़कर। कट करने के बाद, इसको प्रेस करने के बाद शोल्डर जोड़े हैं, दोनों शोल्डर को अटैच कर लें और जहाँ गले पे हम पहुँचते हैं वहाँ से सिलाई को दोबारा से फेर कर पक्का कर लें, तकरीबन 1 इंच तक। ये बैक गले की कटिंग कर रही हूँ मैं 1 से 1.5 इंच, और जो पट्टी मैंने रेप पट्टी काटी थी वो बैक गले के साथ अटैच करनी है। मैं हमेशा गला, फ्रंट गला लगाने के बाद बैक गला लगाती हूँ, उसकी कटिंग भी फ्रंट गला लगाने के बाद करती हूँ। पहले कटिंग करने से अमूमन गला नीट नहीं आता, ख़राब हो जाता है, शोल्डर से नीट नहीं आता। ये बहुत सारे व्यूअर्स को
मेरी चीज़ अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गला लगाना कितना आसान और कितना नीट हो जाएगा। बाद में कटिंग करें हमेशा गले की। पट्टी इसके साथ अटैच की है। अटैच करने के बाद दोबारा से इसको फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें अब हम चाक स्टार्ट करेंगे सिलाई करना है। ऊपर से स्टार्ट होते हैं हमेशा। 1 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ होता है, इसको फोल्ड कर लेते हैं, आधा इंच अंदर चला जाता है और वापस फिर दोबारा से आधा इंच, तो 1 इंच इसमें कवर हो जाता है। सबसे पहले मैं हमेशा कमीज सीते हुए फिटिंग का निशान, उसके बाद गला लगाना अगला, फिर पिछला गला लगाना और फिर चाक की सिलाई कर लेंगे। अच्छा, नीचे से दामन को सिलाई नहीं करेंगे, पहले चाक सिलाई करेंगे। दोनों साइडों से चाक को सिलाई करेंगे। ये देखें आप यहाँ से किस तरह मोड़ते हैं। जब यहाँ पहुँचे मशीन को रोक कर अगले पल्ले को फोल्ड करें और फिर आगे लेकर जाएं ताकि आपका बिल्कुल नीट आए। अब नीचे से मोड़ेंगे। सेकंड सिलाई चाक की मैं नहीं लगाती, आप भी इसी तरह कीजिए। सबसे पहले नीचे से यानी साइडों की चाक बनाने के बाद नीचे से शर्ट को फोल्ड कर लें ताकि जो बाहर की सेकंड सिलाई है वो हम बाद में लगाएं, इकट्ठा हमारा सारे के सारे को लग जाएगी। अब ये सेकंड सिलाई शुरू कर रहे हैं। सेकंड सिलाई बिल्कुल किनारे पे लगती है, इसको लगाने के लिए बहुत ध्यान रखना है कि सिलाई किनारे से उतर ना जाए और बहुत अंदर की साइड भी ना जाए, उस तरह की सिलाई नीट नहीं आएगी। ये आपको बिगनर्स को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप सीते हैं, आप सिलाइयाँ लगाते हैं तो आपका नीट होना शुरू हो जाता है। कपड़े सीने बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट के साथ आप कपड़े इजीली सीने सीख सकते हैं। और सिलाई करते हुए आप घर में पहले कपड़े सीने शुरू करें अपने। अब देखें सारा नीचे से कमीज शर्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। अब बाजू को जोड़ेंगे, इसके साथ अटैच करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा जो हम कटिंग करते हैं ना एक पल्ले की बाजुओं के, वो अगली साइड पे आना चाहिए अटैच करते हुए। कमीज उल्टी है, बाजू सीधा है। ये आप देखें मैंने किस तरह अंदर डाली है बाजू। ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह आपकी बाजू हमेशा सीधी अटैच होंगी। मिड पे आप छोटा सा निशान लगा लें बाजुओं के, क्योंकि ये शोल्डर के साथ अटैच होगा। उल्टी कमीज रख के गले से आप बाजुओं को अंदर की तरफ लाएं। अब ये जो निशान है और जो शोल्डर का है सिलाई का निशान, इन दोनों को आपस में इकट्ठा रखें। इकट्ठा रखने के बाद ये बाजू आपस में मिलाते जाएं, शोल्डर और बाजू को, और नीचे लाते जाएं। अटैच करते करते हाथों से पकड़कर यहाँ से अब सिलाई लगानी शुरू करूँगी। अब ये देखिए मैं अटैच कर रही हूँ। एक दफ़ा नापा जाता है, उसको इकट्ठा रखा जाता है, उससे आपको इजी हो जाता है। ना चुन्नट आती है, ना बाजू एक्स्ट्रा आती है, और ना ही एक साइड पे ज़्यादा हिस्सा चला जाता है। सिलाई करने के दौरान आप ये ध्यान रखें जब हम शोल्डर पे पहुँचे तो जो हमने छोटा सा कैंची के साथ कट लगाया था वो और शोल्डर की सिलाई ये दोनों मैच होने चाहिए। आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरी नई वीडियो आती जाएंगी। इंशाल्लाह मैं मज़ीद नई वीडियो लाऊंगी और बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग भी आपको सिखाऊंगी। ये सारा हम इसी तरह अटैच कर लेंगे। यहाँ आधे इंच का मार्जिन रखना पड़ता है सिलाई करते हुए। हमने जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी वहीं उसके करीब एंड आएगी। जहाँ से चेस्ट की सिलाई स्टार्ट होती है वहाँ से हमने बाजुओं को सिलाई करना शुरू किया और दूसरी साइड पे वहाँ पे आकर एंड कर दिया। आपस में अभी थोड़ा सा ये, क्योंकि बाजुओं की अंदर की सिलाई हमेशा बाद में लगाती हूँ मैं,
आपकी मर्ज़ी होती है, अगर आप पहले लगाना चाहते हैं तो तब भी, और अगर आप बाजू अटैच करने के बाद सिलाई लगाना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा आसानी होती है कि कोई चुन्नट नहीं आती। आगे से लेंथ 7 इंच चौड़ाई रखने के बाद बेल बॉटम बाजू हैं, आगे से इनकी चौड़ाई रखी है 7 इंच। फिटिंग का हिसाब अपने हिसाब से आप कर लें कितनी रखनी है, ज़्यादा टाइट रखनी है ऊपर से बाजू या खुली रखनी है। मैंने दरमियानी सी रखी है। ये जो जोड़ डाला था इसको नीचे की साइड पे मोड़ा है। आप ये देख रहे हैं कि मैंने बाजू अटैच करने के बाद उसकी फिटिंग की सिलाई लगाई है। यहाँ से इसको जब एंड कर लेंगे, बाजू की सिलाई को कंप्लीट करेंगे, यानी पीछे बाजू जोड़ी है शोल्डर के साथ, थोड़ा सा हिस्सा मेरा रह गया था वो छोड़ देते हैं और फिर बाजुओं की फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। अब इसको यहाँ से पकड़ के बाजू और शोल्डर को, ये छोटी सी सिलाई होती है तकरीबन 1.5-2 इंच की सिलाई, ये अगेन लगाते हैं। ये आपको मुश्किल नज़र आ रहा होगा कि ये क्या हुआ जी, पहले बाजू जोड़ी है और फिर उसकी फ़िटिंग लगा रहे हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत ईजी रहेगा। ईजी इस तरह रहेगा कि आपको बाजू उधेड़नी नहीं पड़ेगी। आप अगर बाजू पूरा तैयार कर लेते हैं और शोल्डर के साथ जोड़ते हैं तो उसमें बाज़ औक़ात होता है कि बाजू में चुन्नट आ जाती है, बाजू एक्स्ट्रा हो जाती है या तंग पड़ जाती है, शोल्डर बच रहा होता है और बाजू तंग हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, इस टेंशन से बचने के लिए ये तरीका इंतहाई मुफीद है। उस बाजू को मैंने, आपने भी देखा है कि किस तरह जोड़ा है। अब ये बाजू देखें कैसे जोड़ रही हूँ। इसको हम नाप लेंगे। अमूमन यही तरीका अपनाया जाता है, मेरी सारी बहनें इसी तरह सीती हैं तकरीबन, लेकिन मुझे जो पहला तरीका है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको जो पसंद आए आप उस तरह सिएं। ये दूसरा तरीका है कि बाजू को शोल्डर के साथ नाप लें और उसमें एक छोटा सा कट लगा लें। कट लगाने के बाद अब आप बाजू में फिटिंग की सिलाई लगाएं, वही अकॉर्डिंग आगे से 7 इंच रख के बेल बॉटम बना के, और पीछे जो कट लगाया है यहाँ तक आपने सिलाई लानी है, क्योंकि ये हमने निशान लगाया है कि हमारा शोल्डर यहाँ तक पूरा आ रहा है। शुरू से सिलाई को हमेशा पक्का करें। बिगनर्स को मैं ख़ुसूसी ताकीद करूँगी कि मेरी अक्सर दोस्तों के कपड़े मैं देखती हूँ जो ख़ुद घरों पे सिलाई करती हैं बहनें, उनके जो स्टार्ट होता है सिलाई का, यानी आगे से बाजू हो गए, पांचे हो गए, ये खुल रहे होते हैं क्योंकि सिलाई को डबल नहीं किया जाता। इसलिए प्लीज़ सिलाई को डबल ज़रूर करें, ज़्यादा वक्त नहीं लगता। बाजू की सिलाई लगा ली है हमने और बाजू को ये देखिए सीधा करके दिखा रही हूँ कि बाजू रेडी हो गया है। अब इसको उठाकर शोल्डर के साथ अटैच करेंगे। फिर वही तरीका कि आप गले के अंदर से बाजू को ले जाएं और जो ऊपर हम शोल्डर की सिलाई होती है वहाँ और बाजू पे जो हम कट लगाते हैं, इन दोनों को आपस में मैच करें। मैच करके इसको, कपड़े को आपस में जोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएं। आपको एक दफ़ा फिर तसल्ली हो जाए कि आपकी बाजुओं की चौड़ाई जो है शोल्डर की, वो आपस में दोनों मैच हो रहे हैं, बिल्कुल बराबर है। अब इसको अटैच कर लेंगे सेम उसी तरह जैसा दूसरे बाजू को अटैच किया था। नीचे से सिलाई स्टार्ट करें हमेशा। आधे इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाते जाएं। कपड़े सीने बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप थोड़ी सी दिलचस्पी लें। शुरू में आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको एग्जैक्ट सीने आ जाते हैं। और डिज़ाइनिंग सबसे पहले आप सिंपल स्टिचिंग सीखें, उसके बाद डिज़ाइनिंग पे आएँ। उस तरह आपको डिज़ाइनिंग करने में मुश्किल नहीं होगी। इस सारे को अटैच कर लें, जहाँ से आपने स्टार्ट ली है वहाँ तक वापस
एक्स्ट्रा धागों को हमेशा साथ साथ काटते रहें। दर्जियों की स्टिचिंग इसीलिए पसंद आती है टेलर, जेंट्स टेलर की, क्योंकि उनकी स्टिचिंग इंतहाई नीट होती है। धागों को साथ साथ रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अब ये हम एंड पे पहुंच गए हैं। ये कपड़ा यहाँ से थोड़ा सा हम कटिंग करेंगे ज़रूर, ताकि यहाँ बहुत ज़्यादा मोटा फील ना हो कपड़ा। नीचे वाले हिस्से से भी कपड़े को फोल्ड करें और ऊपर से भी थोड़ा सा फोल्ड कर दें और सिलाई को पक्का करें। अब एक छोटी सी टिप मैं आपको दे रही हूँ। सारी कमीज़ मेरी स्टिच हो चुकी है। अब आप ये देखें, बेल बॉटम बाजू हैं, ये जो अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, इसके दोनों कोनों को मोड़ के आपस में तो सिलाई लगा दें। सेम इसी तरह आप जब कैपरी सिएं, कोई भी पांचे वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें भी आप यही काम करें कि दोनों कोनों को आपस में फोल्ड करके, ये देखें एक दफ़ा फिर दिखा रही हूँ, कोनों को फोल्ड करें, आपस में जोड़ के इसको सिलाई लगा दें। दोनों बाजुओं में मैंने लगा दी है, बहुत अच्छा लगता है, नीट लगता है। मेरी कमीज़ रेडी हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।